जहां राम वन गमन पथ को लेकर मोहन सरकार ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। चित्रकूट में ये बैठक रखी गई है, जहां राम वन गमन पथ न्यास की पहली बैठक है। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। जहां बैठक में श्री रामचंद्र न्यास से जुड़े सभी विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी और वहीं मध्य प्रदेश के जिन मार्गों से प्रभु श्री राम होकर गुजरे हैं, वहां विकास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब कराया जाएगा। चूंकि पिछली सरकार में यहाँ न्यास का गठन किया गया था, लेकिन एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी और अब मोहन सरकार में रामवन गमन पथ को लेकर काम किया जाएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले न्यास की ये बैठक है, जिसमें कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसके बाद जल्द से जल्द रामवन गमन पथ को लेकर काम भी शुरू किया जाएगा। मोहन सरकार में ये एक महत्वपूर्ण बैठक है, जहां आपको बताते चले रामवन गमन पथ को लेकर मोहन सरकार ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। चित्रकूट में ये बैठक है, जिसमें चित्रकूट में रामवन गमन पथ न्यास की ये पहली बैठक रखी गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें जिन मार्गों से प्रभु श्री राम होकर गुजरे हैं उन क्षेत्रों का विकास भी अब मध्य प्रदेश की सरकार कराएगी और साथ ही श्री रामचंद्र न्यास से जुड़े सभी विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। चूंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होना है और ऐसे में इससे पहले रामवन गमन पथ को लेकर ये बड़ी बैठक रखी गई है, जिसमें रोड मैप तैयार किया जाएगा, विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जाएगी और जल्द से जल्द इसको लेकर काम भी शुरू किया जाएगा। जहां मोहन सरकार रामवन गमन पथ को लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रही है, जहां चित्रकूट में रामवन गमन पथ न्यास को लेकर ये पहली बैठक रखी गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। चित्रकूट में ये बैठक है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। रामवन गमन पथ को लेकर यहाँ पर श्री रामचंद्र न्यास से जुड़े सभी विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी, रोड मैप तैयार किया जाएगा और मध्य प्रदेश के जिन मार्गों से प्रभु श्री राम यहाँ से होकर गुजरे हैं, वहाँ का विकास अब मध्य प्रदेश की सरकार कराएगी। पिछली सरकार में न्यास का चूंकि गठन हुआ था, लेकिन एक भी बैठक आयोजित नहीं हो पाई थी और अब मोहन सरकार में चित्रकूट में ये पहली बैठक न्यास की रखी गई है। जहां रामवन गमन पथ को लेकर मोहन सरकार ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। चित्रकूट में ये बैठक रखी गई है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। जहां बैठक में रामवन गमन पथ को लेकर चर्चा की जाएगी। रामवन गमन पथ को लेकर मोहन सरकार ने ये बैठक बुलाई है। चित्रकूट में ये बैठक रखी गई है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। जहां बैठक में श्री रामचंद्र जहां से मध्य प्रदेश के जिन क्षेत्रों से होकर गुजरे हैं या श्री रामचंद्र न्यास से जुड़े सभी विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में कई धार्मिक स्थलों का विकास भी इस दौरान होगा, इसको लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा, पूरी रणनीति तय की जाएगी। एक महत्वपूर्ण बैठक, जहां पिछली सरकार में भी न्यास का गठन किया गया था, लेकिन एक भी बैठक नहीं हो पाई थी, जिसके बाद अब चित्रकूट में ये पहली बड़ी बैठक यहाँ पर न्यास की रखी गई है। जहां आपको बताते चलें, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले न्यास की बैठक में कार्य योजना तैयार की जाएगी। जल्द ही रामवन गमन पथ को लेकर काम शुरू किया जाएगा। ये पहली एक बड़ी बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना है और उससे ठीक पहले एक ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। चित्रकूट में ये बैठक होगी और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी रामवन गमन पथ को लेकर एक बड़ी बैठक मोहन सरकार में? जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ महीने पहले इस ट्रस्ट का जो है ऐलान किया गया था और ऐलान के बाद जो है अब एक बड़ी बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है चित्रकूट में, क्योंकि चित्रकूट में रामवन गमन पथ का जो है वो निर्माण किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत कई विकास कार्यों की सौगात चित्रकूट और अमरकंटक के बीच में तमाम धार्मिक स्थलों को मिलेगी। तो इसका पूरा एक रोड मैप जो था वो तैयार कर लिया गया था और अब ऐसे में इस बैठक में ट्रस्ट के जरिए अभी तक कितना कामकाज विभागीय तौर पे किया गया इसकी भी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि अमरकंटक से लेके चित्रकूट और तमाम जो रास्ते हैं वहाँ पर रिसर्च की गई थी। तमाम दस्तावेजों को जुटाने का काम ट्रस्ट और उनकी टीम के द्वारा किया गया था। अब ऐसे में
जो धार्मिक स्थल वहाँ पे आएंगे, यानी करीब 23 ऐसे स्थान हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है जिनका विकास करना। और कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वन भूमि को लेकर भी कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ था, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को लेके तमाम स्थितियों को क्लियर कर लिया गया। यही कारण है कि इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस तरीके की बैठक पर कांग्रेस सियासत कर रही, लेकिन अब क्योंकि यदि हम बात करें उस रोड मैप की, तो अब जल्दी जो है राम वन गमन पथ का जो काम शुरू हुआ था उस काम में तेजी आएगी। तो इसी को लेके महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा तमाम ट्रस्ट के अलावा जो अधिकारी जुड़ेंगे उनको दिए जाएंगे ताकि इस काम में तेजी आ सके। बिल्कुल मनोज, चूंकि इस अगर हम न्यास की बात करें तो न्यास का गठन जहां पिछली सरकार में हो गया था, लेकिन गठन के बाद चूंकि ये पहली बैठक है और 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये बैठक है, कितनी खास है? जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि जिन जिन क्षेत्रों से या जिन जिन इलाकों से प्रभु श्री राम मध्य प्रदेश के होकर गुजरे हैं, अब उन इलाकों का विकास किया जाएगा, तो उनमें कौन कौन से वो इलाके आएंगे? और बैठक की बात करें तो कितनी खास? जी बिल्कुल, क्योंकि तमाम जिम्मेदारी जो है वो देने का काम अधिकारियों को किया गया था। ट्रस्ट के पास भी जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। यही कारण है कि अब इसे ज़मीनी स्तर पे तेज़ी से उतारने के लिए इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा। अभी तक जितने भी कामकाज, चाहे वो दस्तावेज के लिहाज से किए गए हों, रिसर्च के हिसाब से किए गए हों या निर्माण के हिसाब से किए हों, उस पर समीक्षा की जाएगी। क्योंकि तमाम जो बाधाएं थी वो इस प्रोजेक्ट में ज़मीन को लेकर बन रही थी, निर्माण कार्य को लेकर बन रही थी, लेकिन अब पूरी इसकी एक जो डीपीआर तैयार की गई थी उसे कहीं ना कहीं अब ज़मीनी स्तर पे उतारने का काम शुरू किया जा चुका है। और ऐसे में बीजेपी सरकार चाहती है कि इस काम में तेजी आए। यही कारण है कि अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये बड़ी बैठक बताई जा रही है। उस बैठक के बाद एक रोड मैप पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा, यानी एक डेडलाइन भी तय कर ली जाएगी कि इस डेडलाइन में इतना काम किया जाना है, इतने धार्मिक स्थलों पर विकास किया जाना है। अमरकंटक से लेके चित्रकूट तक जिन स्थानों को चिन्हित किया गया है वहाँ पर इस डेडलाइन में इतना, यानी जो तय काम रहेगा उसे पूरा करना है। तो इसको लेकर जो है पूरी रूपरेखा तैयार की गई है, क्योंकि केंद्र सरकार का भी इसमें एक भागीदारी और महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रहेगी। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से उन तमाम प्रोजेक्ट को लेके जो आकलन अभी तक रूपरेखा के तौर पे बनाया गया है उस पर कहीं ना कहीं अब तेज़ी से काम करने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दिए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बीजेपी का है और इस पर कांग्रेस भी लगातार कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की जो है सियासत करती है। कांग्रेस ये दावा करती है कि इस प्रोजेक्ट पर डीपीआर बनाने का काम जो है वो कमलनाथ सरकार में हुआ था, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि इस पर काम लगातार किया जा रहा था, क्योंकि कई दस्तावेज सबूत जुटाने के लिए जहां से राम होकर गुजरे थे उसको लेके तमाम दस्तावेजों को जुटाया जा रहा है। तमाम रिसर्च इस संबंध में जो की गई थी उस पर भी काम किया गया। कई वन भूमि ऐसी है या फिर ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी निर्माण कार्य को लेके एक फाइनल रोड मैप तैयार किया गया। तो ये तमाम जो काम थे बीजेपी का कहना है कि उनकी सरकार में ही संभव हो पाए। और ऐसे में जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसी दौरान यानी आज जब बैठक के दौरान तमाम कार्यों की समीक्षा की जाएगी तो एक पूरा रोड मैप और एक इसकी तस्वीर साफ होते हुए मध्य प्रदेश की जनता के सामने आएगी। बिल्कुल, लेकिन मनोज यहाँ पर शुरुआत से यदि हम देखें पूरी कार्यप्रणाली को लेकर तो राजनीतिक दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। हिंदुत्व के एजेंडा पर बीजेपी हमेशा से काम करती आई है। धार्मिक स्थलों का वो विकास हो या और भी तमाम जो कार्यक्रम, बड़े अनुष्ठान बीजेपी द्वारा कराए जाते हैं। लोकसभा चुनाव का सामने है, विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है इसी एजेंडे पर, और अब राम मंदिर चूंकि सामने बनकर तैयार है, लोकसभा चुनाव भी सामने। आज बिल्कुल, यदि सरकारें काम करती है तो उन कामों को भुनाने का काम भी जो है उनके द्वारा किया जाता है। ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है और ट्रस्ट बनाने के बाद तमाम ट्रस्टियों की नियुक्ति की गई, तमाम उस प्रशासनिक जो प्रक्रिया थी उसे पूरा किया गया,
तमाम जो कामकाज इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे उसको भी ज़मीनी स्तर पे काम करने का शुरू किया गया, एक बजट का अलॉटमेंट किया गया, यानी एक पूरी प्लानिंग के तहत इस काम को किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट कृतिका है। ऐसे में इसमें समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि जिन स्थानों को विकसित किया जाना है वहाँ पर कई तरीके की प्राकृतिक दिक्कतों का सामना भी शासन प्रशासन को करना पड़ रहा है। ऐसे में अब ये पूरी जो प्लानिंग थी वो अब स्पष्ट हो चुकी है। ऐसे में अब समीक्षा के बाद ये तय हो जाएगा कि कब तक राम वन गमन पथ का काम पूरा हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट के तहत अभी तक जो काम किए गए उसको किस तरीके से विस्तार देने का काम प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। तो पूरे काम को लेके जो अभी तक रिपोर्ट तैयार की गई है, चाहे वो ट्रस्ट की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो प्रशासनिक तौर पे, वो रिपोर्ट भी आज पेश की जाएगी और बताया जाएगा कि कितना काम अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर किया गया। लेकिन इस काम में जरूर तेजी आएगी और सरकार चाहेगी कि जनता को पता चले कि बीजेपी सरकार के दौरान अभी तक जो कामकाज किया गया है वो कितना कामकाज हो गया है और आगे उस कामकाज को किस तरीके से जमीनी स्तर पे बीजेपी सरकार बिल्कुल मनोज, कहीं ना कहीं टारगेट धरातल पर वो तस्वीर साफ होती भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आएगी और एक सकारात्मक रुख यहाँ पर जनता का भी देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।